20 अभिनेत्रियों ने किया एक ही अभिनेता के साथ डेब्यू। कौन है वो अभिनेता और अभिषेक बच्चन के नाम है कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? भारत के इस राज्य में भाई बहन आपस में करते हैं शादी पर क्यों? और पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखते रहिए। नंबर 1 दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी अदाकारी से ऋषि कपूर ने सबके दिलों में जगह बनाई है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी। कहा जाता है कि जब वो अपनी पहली फिल्म कर रहे थे तब राज कपूर के बेटे होने के बावजूद लोकल बस से स्टूडियो जाया करते थे। शायद यही वजह थी कि उनकी मेहनत उन्हें इतना नाम और शोहरत दिलवा गई। ऋषि कपूर के साथ बॉलीवुड की बहुत सी हीरोइनों ने अपना डेब्यू किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20 थी। जी हाँ, 20 अभिनेत्रियों ने ऋषि कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिनमें डिम्पल कपाड़िया, जयप्रदा, रंजीता, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे, गौतमी कपूर आदि शामिल है। नंबर 2 बॉलीवुड सुपरस्टार अभिषेक बच्चन को तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है? जी हाँ दोस्तों, 2006 में उनकी फिल्म दिल्ली 6 आई थी। तब 12 घंटे में पब्लिक के सामने सबसे ज्यादा बार आने वाले स्टार के रूप में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। इन 12 घंटों में वो 7 शहरों में नजर आए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने प्राइवेट जेट और कार से 1800 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके पहले ये रिकॉर्ड हॉलीवुड के एक्टर विल स्मिथ के नाम था, जिसे अभिषेक ने अपने नाम कर लिया। नंबर 3 फिल्म दंगल से देश और दुनिया में पहचान बनाने वाली ज़ायरा वसीम ने साल 2019 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। अपने छोटे से करियर में ज़ायरा ने केवल 3 फिल्में की, लेकिन इन 3 फिल्मों ने ही ज़ायरा को एक बड़ा स्टार बना दिया। फिल्म दंगल और द सीक्रेट सुपरस्टार में वो आमिर खान के साथ नजर आई थी, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ वो द स्काई इज पिंक में नजर आई थी। ज़ायरा ने कहा था कि इंडस्ट्री उन्हें उनके मजहब से दूर कर रही है, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री को अलविदा कह रही है। इसके बाद कई बार कयास लगाए गए कि शायद ज़ायरा अपना फैसला पलट ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्टिंग छोड़ने के बाद ज़ायरा आर्ट एंड क्राफ्ट और फोटोग्राफी स्किल्स सीख रही हैं, जिसकी तस्वीरें वे अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। आपके हिसाब से क्या ज़ायरा को दोबारा इंडस्ट्री में आना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। नंबर 4 कुछ लोगों को पैसा रास नहीं आता और बहुत सारा पैसा आने के बाद वे ऐसे कदम ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मशहूर एक्टर जॉनी डेप ने अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपयों की कमाई भी की, लेकिन साल 2017 में वे पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। उन्होंने लगभग 5000 करोड़ रुपए की अय्याशी, महंगी वाइन, नशीले पदार्थों का सेवन, लग्जरी गाड़ियां, स्टाफ, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड पर खर्च कर दिए। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब उनके पास अपना गुजारा करने के भी पैसे नहीं थे। जल्द ही उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और अब एक बार फिर उन्होंने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब वो काफी सोच समझकर अपना पैसा खर्च करते हैं। नंबर 5 शायद अब लोगों के बीच बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज खत्म हो गया है। बाहुबली, पुष्पा, RRR जैसी फिल्मों ने जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री को खतरा पैदा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सलमान खान ने अब बॉलीवुड फिल्मों के निर्माताओं को फटकार लगाई है। सलमान खान का कहना है कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स फिल्मों को रियलिस्टिक दिखाने लगे हैं, जिससे हीरो की असली इमेज सामने नहीं आ पाती। हीरो को लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, जैसा साउथ इंडियन फिल्मों में दिखाया जाता है। एक डाउन टू अर्थ हीरो को फिल्म में देखना कोई पसंद नहीं करता। इस पर कुछ लोग सलमान खान को ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान का कहना है कि जब बॉलीवुड स्टार्स खुद ही रीजनल सिनेमा का रुख कर रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे की गलती निकालना ठीक नहीं। नंबर 6 दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन इस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां मानी जाती है। एक बार अगर आप इनको तसल्ली से देख ले तो अपना दिल पाकिस्तान को ही दे बैठेंगे। पाकिस्तान में लोग अपने ट्रकों को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं। कुछ लोग तो दुल्हन से भी ज्यादा अपने ट्रकों को सजाते नजर आते हैं। सड़कों पर छम्मक छल्लों की तरह दौड़ते ये ट्रक काफी शानदार लगते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी होने के कारण यहाँ उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 10% से भी कम आबादी उर्दू में बात करती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पाकिस्तान में पंजाबी है। आज के समय में पाकिस्तान हाथ से निर्मित फुटबॉल का एक बड़ा निर्माता बन गया है और दुनिया की लगभग 60% फुटबॉल्स आज पाकिस्तान में ही बनाई जा रही है। नंबर 7 दक्षिण भारत में अक्सर देखा जाता है कि लड़के और लड़की अपने कजिन से ही शादी कर लेते थे। ये कल्चर तमिलनाडु के द्रविडियन कम्युनिटी के लोगों के बीच सबसे अधिक देखा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरह का कल्चर लगभग ना के बराबर है। वहीं साउथ इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में भी कजिन्स से शादी करने का रिवाज है। असल में इसके पीछे कई कारण है। कहा जाता है कि कजिन से शादी करने से दो परिवार के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे घर का पैसा और संपत्ति घर में ही रहते हैं। तमिलनाडु में गरीब परिवार अपनी लड़की की शादी कजिन से कराते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ता। साथ ही ये भी माना जाता है कि कजिन से शादी करने पर लड़की ज्यादा सेफ रहेगी। वहीं दूसरी ओर इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। किसी परिवार के जीन में यदि कोई आनुवंशिक रोग है तो कजिन
मैरिज के केस में उस बीमारी का बच्चे के अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8 दोस्तों, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका नाम सिमुल वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जो कि 5569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर आर्किड की 94 प्रजातियां और पौधों की लगभग 3000 प्रजातियां हैं। जीवों की प्रजातियों की बात करें तो सरीसृपों की 29, उभयचर की 12, स्तनधारियों की 42 और पक्षियों की 264 प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है। इस अभ्यारण्य का प्रमुख वृक्ष साल वृक्ष है, लेकिन यहाँ की स्थिति शुष्क होने की वजह से आग लगने की घटनाएं आए दिन होती रहती है।